हाँ तो प्यारे स्टूडेंट, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में मन लगाकर कर रहे होंगे, क्योंकि आज आपका एग्ज़ाम है हिंदी का। तो हम ऐसा ऑब्जेक्टिव को देखेंगे जो एग्ज़ाम में टकरा जाए। जो चलिए चलिए देखते हैं। 1 नंबर के सवाल क्या कहता है, रामचरितमानसन के लेखक कौन है। रामचरितमानसन के लेखक कौन है। तो एक का आंसर हो जाएगा आपका बी, तुल तुलसीदास। इसका आंसर हो जाएगा बी, तुलसीदास। इसी तरह हम देखते हैं 2 नंबर सवाल क्या कहता है। 2 नंबर सवाल है, सूरदास किस भक्ति धारा के कवि थे। सूरदास किस भक्ति धारा के कवि थे। तो 2 का आंसर हो जाएगा आपका बी, शगुन धारा के कवि थे। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम देखते हैं 3 नंबर सवाल, कबीर किस काल के कवि थे। कबीर किस काल के कवि थे। तो 3 का आंसर हो जाएगा व्यक्ति काल के कवि थे, भक्ति काल के कवि थे कबीर। इसी तरह हम देखते हैं 4 नंबर सवाल, 2 बैलों की कथा के लेखक कौन है। 2 बैलों की कथा के लेखक कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रेमचंद्र हैं। इसी तरह हम देखते हैं 5 नंबर सवाल क्या कहता है, पंच परमेश्वर के लेखक कौन है। पंच परमेश्वर के लेखक कौन है। तो 5 का आंसर हो जाएगा प्रेमचंद्र। इसका आंसर हो जाएगा ए। काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। इसी तरह हम देखते हैं 6 नंबर सवाल क्या कहता है, मौला अंचल के लेखक कौन है। मैला अंचल के लेखक कौन है। इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा ए, फणीश्वर नाथ रेणु। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसी तरह हम देखते हैं 7 नंबर सवाल क्या कहता है, संकेत के रचयिता कौन है। संकेत के रचयिता कौन है। तो 7 का आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त है। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसी तरह 8 नंबर सवाल है, भारत भर्ती के लेखक कौन है। भारत भारती के लेखक कौन है। तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका ए, मैथिली शरण गुप्त है। मैथिली शरण गुप्त है। इसी तरह हम देखते हैं 9 नंबर सवाल, कामायनी के रचयिता कौन है। कामायनी के रचयिता कौन है। तो 9 का आंसर हो जाएगा बी, जयशंकर प्रसाद। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम 10 नंबर सवाल देखते हैं, रसीमर्धी के लेखक कौन है। रसीमर्धी के लेखक कौन है। रसीमर्धी के लेखक कौन है। तो 10 का आंसर हो जाएगा दिनकर। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसी तरह हम लोग देखेंगे अगला सवाल क्या कहता है, गोदान के लेखक कौन है। गोदान के लेखक कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रेमचंद्र है। इसी तरह हम 12 नंबर सवाल देखते हैं, महादेवी वर्मा किस युग की कवयित्री है। महादेवी वर्मा किस युग की कवयित्री है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, छायावाद का कवयित्री है। इसका आंसर हो जाएगा ए, छायावाद का। इसी तरह हम लोग देखते हैं 13 नंबर सवाल, हरिवंश राय बचपन की प्रसिद्ध कृति कौन सी है। हरिवंश राय बचपन की प्रसिद्ध कृति कौन सी है। इसका आंसर हो जाएगा ए, मधुशाला है। इसका आंसर ए हो जाएगा। इसी तरह 14 नंबर सवाल देखते हैं क्या कहता है, निराला का पूरा नाम क्या है। निराला का पूरा नाम क्या है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी। इसका आंसर हो जाएगा ए, सूर्यकांत त्रिपाठी। इसी तरह 15 नंबर सवाल देखते हैं, दिनकर का पूरा नाम क्या है। दिनकर का पूरा नाम रामधारी सिंह दिनकर है। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसी तरह हम देखते हैं 16 नंबर सवाल क्या कहता है, वचन कितने होते हैं। तो वचन 2 होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए, वचन 2 होते हैं। इसी तरह 17 नंबर सवाल है, लिंग कितने होते हैं। लिंग कितने होते हैं। तो लिंग 2 होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसी तरह 18 नंबर सवाल है, काल कितने होते हैं। काल कितने होते हैं। तो 18 का आंसर हो जाएगा 3। काल 3 होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम देखते हैं 19 नंबर सवाल। 19 नंबर सवाल है आपका,
तत्सम शब्द किस भाषा से आते हैं? तत्सम किस भाषा से आते हैं? तो नेक्स्ट का आंसर हो जाएगा सी, संस्कृत से आता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। 20 नंबर सवाल है, विलोम शब्द का अर्थ क्या है? विलोम शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, विपरीत शब्द। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह 21 नंबर सवाल है, पर्यायवाची का अर्थ क्या है? पर्यायवाची का अर्थ है, इसका आंसर हो जाएगा बी, समानार्थी। समानार्थी होता है पर्यायवाची का शब्द होता है। इसी तरह हम देखते हैं 22 नंबर सवाल क्या कहता है, उपसर्ग कहाँ लगते हैं? उपसर्ग कहाँ लगते हैं? तो 22 का आंसर हो जाएगा पहले। उपसर्ग कहाँ लगते हैं? तो पहले। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसी तरह हम देखते हैं 23 नंबर सवाल, प्रत्यय कहाँ लगते हैं? प्रत्यय कहाँ लगते हैं? तो बाद में लगते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी। आपका अगला सवाल है, रीतिकाल का समय क्या है? रीतिकाल का समय क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1700 से 1900। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसी तरह हम देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। आपका अगला सवाल है, मनुष्य हो तो वही रस खान कविता के कवि कौन है? आपका आंसर बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, सर खान है। इसका आंसर हो जाएगा बी, सर खान है। इसी तरह हम देखते हैं अगला सवाल, आत्मकथ्य कविता के कवि कौन है? आत्मकथ्य कविता के कवि जयशंकर प्रसाद है। इसका आंसर हो जाएगा ए, जयशंकर प्रसाद। इसी तरह हम देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है, फसल कविता के कवि कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, केदारनाथ अग्रवाल। इसका आंसर हो जाएगा ए, केदारनाथ अग्रवाल। इसी तरह अगला सवाल है, बाल गोविंद भगत किस प्रकार के व्यक्ति थे? तो साधु स्वभाव के थे। साधु स्वभाव के थे। इसका आंसर हो जाएगा बी। आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। आपका जितना दिन एग्जाम करेगा सबका इस पे भी ऑब्जेक्टिव होगा, जो एग्जाम में टकराएगा उसी का।